का क्या करना है, केक का है ना ये करना है, ठीक है, केक का ये करना है, ये करना है केक का। चालक कर रहे, तुम क्यों कर रहे हो? अजीब जब से दूसरे ब्लॉगर को देखिए, ये तो आईएसआई का एजेंट है और नेशनलिज्म के चक्कर में अपनी टीम को सपोर्ट करना है, जो मर्जी हो जैसे मर्जी हो, करना ही करना है। मैं तो इसलिए कर देता हूँ, वरना मुझे पता है कि ये तो किसी काबिल नहीं है, इनका तो कुछ भी नहीं। बड़ी तैयारी है, हमारे बड़े स्पिनर्स, हमारी ये बड़ी बात, हमने इंडिया का ये कर देना है, वो कर देना है। साहब खान छक्के मारेगा बुमराह को, साइम यूब क्या करेगा, ये करेगा, वो करेगा। गल्ला सिर्फ बातें कर सकते हैं आप लोग। इंडिया ने पाकिस्तान को पकड़ के जलील कर दिया, मुझे समझ नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन झा स्पोर्ट्स अपडेट चैनल से, जहां पे हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की। तो आज रिपोर्ट है इंडिया और पाकिस्तान के मैच की, जो कोलंबो में खेला गया। पाकिस्तान की हार क्या कहती है? क्या पाकिस्तान का बरबोलापन बंद होगा? क्या खत्म होगा कोलंबो में हार के बाद? पाकिस्तान ने मैच से पहले जो बरबोलापन दिखाया था कि बुमराह को छक्का मारेंगे और उसका रील बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। उस्मान तारिक तो अकेले ही मैच जितवा रहा था और सलमान आगा जो कप्तान है पाकिस्तान का, वो तो कह रहा था कि अभिषेक को खिलाओ, हम उसको देखना चाहते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला पाकिस्तान क्या अब भी सबक सीख पाएगा? क्या बरबोलेपन से बच पाएगा पाकिस्तान? लगता तो नहीं है। सब हवाबाजी निकाल दी भारतीय टीम ने। प्लान तो अभिषेक के लिए बनाया था, लेकिन सुताई कर गया ईशान किशन और वो प्रीमियम बॉलर पाकिस्तान का शाहीन शाह अफरीदी, जिसके 2 ओवर में 31 रन ठोक के भारतीय बैट्समैन ने दिखा दिया कि तुम्हारा प्रीमियम बॉलर हमारे लिए क्या है। ईशान किशन ने उसके पहले ही बॉल में छक्का लगा के दिखा दिया कि अभिषेक आउट हो गया तो क्या हुआ, अभी मैं हूं और तुम्हारी सुताई मैं ही करूंगा। और 40 बॉल में 77 रन बना के पाकिस्तानियों को वहीं पे हरवा दिया था। ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तान ईशान किशन की पारी के टाइम पे ही हार गया था, बाकी तो औपचारिकता ही रह गई थी। पाकिस्तान का हाल तो इतना बेहाल है कि उसके कुछ ब्लॉगर को दिखाता हूं कि क्या पोजीशन है। एक ब्लॉगर है जो घर से ब्लॉग बनाता है, भाई बहन पूरी फैमिली माँ बाप बैठ के। मैच जब शुरू हुआ, भारत जब बैटिंग कर रहा था तब क्या हाल था, और भारत जब बॉलिंग कर रहा है, पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, जब हार रहा था तो क्या हुआ उसका हाल देखिए। कुछ भी नहीं, क्या वानखड़े समझा हुआ है। पाकिस्तान है भाई, ये पाकिस्तान के बॉलर से ही है। ये वानखड़े स्टेडियम नहीं है जो तुम आके ना ये करोगे और फिर मुंह यूं करोगे। बस कटने में कुछ देर बाकी है। इंडिया का झंडा समझ रहे हो, हम तो हार्ट बीट इंडिया। और ये मेरी प्रेडिक्शन सही होगी जिंदगी में। पहली दफा आप देखना इंडिया पाकिस्तान की प्रेडिक्शन ऐसी कर दी उस्मान तारिक ने तुम लोगों की, ऐसी की तैसी। एक शाहीन बस अगर अच्छा कर गया था, तुम लोग बेटा 150 पे भी नहीं पहुंच सकते। कहां गए 200 फरहान करा दे बुमराह को छक्के। हैप्पी बर्थडे टू यू करूंगा जसप्रीत बुमराह की, वरुण चक्रवर्ती की, अक्षर पटेल की, सबकी। आज आ जाओ बॉलिंग में, देखना। अजीब सा लग रहा है यार तुम्हें, क्या मतलब यार? केक का क्या करना है, केक का है ना ये करना है, ठीक है, केक का ये करना है, ये करना है केक। चालक कर रहे, तुम क्यों कर रहे हो? अजीब जब से केक की जैसे पीछे लगी हुई है। पागल, मैं क्या बोलूं तुम्हारे को, ये करना है। क्या हरकत कर ली? जाओ यहाँ से, बना दो कि वैसा बना लो, जाओ, नहीं बना रहा। देख लिया आपने। दूसरे ब्लॉगर को देखिए, ये तो आईएसआई का एजेंट है और इसके साथ एक पाकिस्तान का क्रिकेट एक्सपर्ट बैठता है। दोनों की बातें जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। बस नेशनलिज्म के चक्कर में अपनी टीम को सपोर्ट करना है, जो मर्जी हो जैसे मर्जी हो, करना ही करना है। मैं तो इसलिए कर देता हूँ, वरना मुझे पता है कि ये तो किसी काबिल नहीं है, इनका तो कुछ भी नहीं। उड़ा रहे हैं कि पहले बाइकआउट करते थे, अब देखो ना बात तो फिर वहीं से शुरू। बाइकआउट रखते हैं यार, किसको फायदा हुआ है? पाकिस्तानी कौम को तो कोई फायदा नहीं। बल्लेबाज आए ऐसे जैसे मतलब रेत की दीवार होती है, उन्हें ऐसे हम पछाड़ दिए पकड़ के। जी हम ये, हम वो, हम ये बड़ी तैयारी है, हमारे बड़े स्पिनर्स, हमारी ये बड़ी बात, हमने इंडिया का ये कर देना है, वो कर देना है। साहब खान छक्के मारेगा बुमराह को, साइम यूब क्या करेगा, ये करेगा, वो करेगा। गल्ला सिर्फ बातें कर सकते हैं आप लोग। क्या कह रहे हैं? इधर से इंडियन भाई हमारे नारे लगाते हैं भारत माता की जय, इधर से विकेट गिर जाती है। ये मतलब कि शायद इंडिया के नारों से डर गए हैं ये लोग, एक घबराए में बेचारे आते जाते हैं। जैसे तो चाय, जैसे गर्म चाय पड़ी हो ड्रेसिंग रूम में, भागे भागे जा रहे हैं। 2 ब्लॉगर देख लिया, अब तीसरा भी देखिए ये कैसे चिल्ला रहा है। इंडिया ने पाकिस्तान को पकड़ के जलील कर दिया, मुझे समझ नहीं। रहने देना था ना, बाइकआउट ही रहने देना था ना, बाइकआउट ही रहने देना था। पहले बाहर आना, पहले 7-1 था,
अब 8-1 से भारत आगे हो गया है। मतलब पिछले 9 मैचों में 8 में भारत जीता और 1 में पाकिस्तान जीता है। और 20 ओवर तो खेल भी नहीं पाया पाकिस्तान, 114 रन पे ऑल आउट हो गया। और सबसे बड़ी बात क्या रही, जिस पे ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, सूर्या ने ऐसे तमाचा मारा है कि कुछ गिने चुने लोगों को ही इसका पता चल पा रहा है, इसका एनालिसिस कर पा रहा है। 9 विकेट गिरने के बाद सूर्या ने तिलक वर्मा को बॉलिंग पे लगा दिया, उसके बाद रिंकू सिंह को लगा दिया और इसलिए उसका स्कोर 100 के पार पहुंचा, नहीं तो 100 के अंदर ही निपट जाता। तिलक वर्मा और रिंकू सिंह को बॉलिंग पे लगा के सूर्या ने दिखा दिया कि भाई तुमसे जितना हमारा बाएं हाथ का खेल है, रेगुलर बॉलर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट में रिंकू और तिलक वर्मा को हम प्रैक्टिस करवा लेंगे तुम्हारे खिलाफ मैच में। इससे बड़ी बेइज्जती एक इंटरनेशनल टीम की क्या हो सकती है दोस्तों। और वो उस्मान तारिक जिसको सलमान आगा ये कह रहा था कि ये हमारा ट्रम्प कार्ड है, तो उसका कार्ड मैच में ऐसा बिखरा कि ये तारीख उस्मान तारिक को जिंदगी में हमेशा के लिए याद रहेगी। इतना हवा बनाया हुआ था और सूर्या ने उसको किस तरह से टैकल किया। प्रीमियम बॉलर का तो अब समझ लीजिए करियर ही खराब हो गया है। इस ग्रुप में भारत तो पहले क्वालिफाई कर गया 6 पॉइंट लेके, यूएसए और पाकिस्तान के 4-4 पॉइंट है। अगर पाकिस्तान नामीबिया से हार जाता है तो फिर रन रेट देखा जाएगा यूएसए का ज्यादा है या पाकिस्तान का, और वो क्वालिफाई करेगा। अगर पाकिस्तान जीत जाता है फिर वो भी सुपर 8 में पहुंचेगा। फिर चांस रहेगा कि अगले मैचों में कहीं पाकिस्तान से भिड़ंत हो सकती है। तब क्या होगा ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन पाकिस्तानियों की ऐसी सुताई, 61 रन से हार, इतनी बड़ी हार बहुत दिनों बाद हुई है दोस्तों, और पूरा देश जश्न मना रहा है। वहीं पाकिस्तान में टीवी फूट रहे हैं और पाकिस्तानी ही पाकिस्तानियों की ऐसी तैसी कर रहे हैं, जैसा आपने ब्लॉग में देखा कुछ एग्जाम्पल। लेकिन देश के अंदर क्या हो रहा होगा इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों अगले मैच की रिपोर्टिंग लेके फिर मैं आऊँगा आपके सामने। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों, क्योंकि ये है स्पोर्ट्स अपडेट चैनल जहां पे बात होती है क्रिकेट और सिर्फ क्रिकेट की। धन्यवाद।